हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस कृष्ण कथामृत कार्यक्रम में। आज पंचम कीर्तन करेंगे। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। 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 गोपी परणधन मदन मनोहर गोपी धन मदन मनोहर गोपी परणधन मदन मनोहर कालिया दमन विधान दमन विधान। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। अमल हरि नाम अमी अभिलाषा अमल हरि नाम अमी अभिलाषा। विपिन पुरंदर नवीन नदरवर नंदर नवीन वंशी वदन सुवासा। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन व्रज जन पालन सुरकुल नाशन पालन सुरकुल नाशन। व्रज जन पालन सुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाला नंद गोपाला। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर। रास रसिका कृपा माया कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोदाशाया यशोमती नंदन ब्रजवर
नागर गोकुल अंजन आना Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari श्री हरिनाम संकीर्तन की जाय श्री श्री कृष्ण बलराम की जाय श्री श्री गिरि गोवर्धन की जाय श्रीला प्रभुपाद की जाय पिताई गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता शिवशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान व्रजेशु तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या कश्चिदुपासना व्रजवधूवर्गेण च कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम् इदं तत्प्रादृणा परा। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है इस दिव्य कृष्ण कथामृत कार्यक्रम में। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम पिछले कुछ दिनों से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में हुई अनेक दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन लीलाओं का श्रवण करने से हमारा मन भगवान में आसक्त होगा और फिर भगवान से हम अपने सनातन संबंध को जानकर शाश्वत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमने प्रारंभ में सुना था कि किस प्रकार भगवान की लीलाएं जो अपने भक्तों को आनंद देती हैं, जो उस समय उस लीला में उपस्थित थे उनको भी आनंद देती हैं, और जो आने वाले भक्त हैं भजते तदर्शी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्पर भवेत, जो सुनने वाले भक्त हैं उनको भी आनंद देती है। और दूसरी तरफ जो हमारे हृदय में असुरों के रूप में अनेक अनर्थ हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन में रुकावट अवरोध प्रकट करते हैं, उनको भी कृष्ण अपनी लीलाओं के दौरान वध करके और हमारी भक्ति का वर्धन करते हैं। तो कल से हमने भगवान की एक बड़ी प्रसिद्ध लीला का श्रवण करना प्रारंभ किया था। गोवर्धन लीला का बड़ी प्रसिद्ध लीला है। जो कृष्ण के भक्त हैं वो वृंदावन, यमुना, गोवर्धन, राधा रानी इन सब से बखूबी परिचित हैं। हमने चर्चा किया था किस प्रकार जब भगवान ने राधा रानी को बोला कि आप चलेंगे हमारे साथ नीचे भौम लीला करने के लिए, तो राधा रानी ने कहा कि वृंदावन, यमुना और गिरिराज जी गोवर्धन भी जरूर वहाँ पर होने चाहिए। और भगवान ने बोला मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी प्रकट करूँगा। और मैं सुना था किस प्रकार द्रोणाचल के पुत्र के रूप में गोवर्धन जो है वो भगवान की दिव्य लीलाओं की एक महान स्थली बन गए। किस तरह से वो हमेशा भगवान के महान सेवक के रूप में जाने जाते हैं। वेणु गीत के अंदर गोपियाँ बड़ा प्रसिद्ध श्लोक बोलती हैं, हंतार अद्रिबला हरिदास वरयो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सहगो गणयो तो स्तोर्यात पानी सूया वस कंदर कंद मूले। कहती है गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये पर्वत कृष्ण बलराम के साथ साथ उनके गौओं, बछड़ों, ग्वाल बालों सभी प्रकार की आवश्यकताओं को दे रहा है, जैसे कि पीने का पानी, मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल। इस तरह पर्वत भगवान का आदर कर रहा है। और कृष्ण और बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत हो रहा है। तो हमने सुना था कि गोवर्धन भगवान के महान भक्त भी हैं, और फिर भगवान इस बात को साबित करने के लिए किस तरह से भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं, भगवान ने लीला की। तो एक बार जब भगवान अपने ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता नंद महाराज बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण बालक की तरह जाकर जिज्ञासा करते हैं, पिताजी आप बताइए कि आप ये जो यज्ञ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या ये शास्त्रों के द्वारा सम्मत है, किस विधि के द्वारा आप इसको पूरा कर रहे हैं। हमने सुना था कि शास्त्रों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, और जो भी कार्य कर रहे हैं हम, चाहे वो भौतिक भी हो या आध्यात्मिक हो, हमें उसका उद्देश्य जरूर निश्चित कर लेना चाहिए। अगर कोई कार्य हम बिना उद्देश्य के करेंगे और वो कार्य शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित नहीं है, केवल एक प्रथा के द्वारा प्रचलित चला रहा है, तो उसका सफल लाभ नहीं होगा हमें। और उन्होंने बोला कि आप कृपा करके बताइए, क्योंकि आपको कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो नंद महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि क्योंकि हम ग्वाले हैं और कृषि रक्षा करते हैं, और जो कृषि घास वगैरह के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हर साल हम जो पानी के देवता हैं इंद्र,
उनकी पूजा करते हैं, जिससे कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, जिससे कि हम अपने घर परिवार का पालन कर सके। तो भगवान जो सबसे महान भागवत धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और वास्तविक धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो कई लोगों ने मनगढ़ंत धर्म बनाए हुए हैं, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, यहाँ तक कि देवताओं की सेवा करने से लगता है उनको कि हमें वास्तविक आनंद मिलेगी। तो भगवान इस बात को स्थापित करना चाहते कि केवल परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से हम समस्त देवी देवताओं का संतुष्ट कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा कि अरे ये मेरे नंद महाराज, मेरे पिता नंद महाराज, ग्वाल बाल मेरे अंतरंग भक्त हैं, ये क्यों देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं? तो इसलिए उन्होंने उनको प्रारंभ में कर्म मीमांसा थ्योरी के द्वारा बताने का प्रयास किया कि नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्मों के फलों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है, इसमें किसी भी देवी देवता का कोई रोल नहीं है। असली में ये जो दर्शन है ये सबसे बढ़िया दर्शन नहीं है, क्योंकि इस दर्शन में जहाँ एक तरफ व्यक्ति कर्म की सिद्धांत को तो स्वीकार करता है, बट वो किसी परम नियंता भगवान को स्वीकार नहीं करता है। तो ये शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि कर्म करने पर हमें फल मिलता है, बट उस फल को देने वाले भगवान हैं। तो इसलिए लेकिन क्योंकि कृष्ण इंद्र की पूजा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार से उनको स्थापित किया कि हमें कर्म के आधार पर ही सब कुछ मिलता है। यहाँ तक इंद्र भी जो है वो स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के आधार ही हमें फल देंगे, इसलिए आपको उनकी अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उन्होंने बड़ी चतुराई से और बड़े बुद्धिमत्ता से उनको बताया कि क्योंकि हम तो ग्वाले हैं, हम तो जंगल में रहने वाले हैं, और जितनी हमारी गायें हैं वो गोवर्धन पर जाकर घास चरती हैं, वहाँ से हमें फल फूल मिलते हैं, वहीं पर हमारे सारे बछड़े भी जाते हैं, ग्वाल बाल भी जाते हैं, तो हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और भगवान एक्सपर्ट हैं, तो भगवान की बात को मान लिया नंद महाराज, क्योंकि नंद महाराज और ग्वाल बाल जितने भी थे, गोप लोग थे, वो सब कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि उनकी बात को मना कर ही नहीं सकते थे। और फिर भगवान से उन्होंने पूछा कि अच्छा किस तरह से हमें गोवर्धन की पूजा करनी है? तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो आपने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की सामग्री ली है, उसी को गोवर्धन की पूजा में लगाओ, बड़े बड़े पकवान बनाओ, गोवर्धन को अर्पण करो, उनकी आरती करो, पूजा करो। और जब ऐसा किया तो स्वयं भगवान ने ये साबित करने के लिए गोवर्धन और उनमें कोई अंतर नहीं है, स्वयं भगवान ने एक विराट रूप धारण किया गोवर्धन के रूप में और सारी सामग्री को स्वीकार किया। और भगवान ने अपने ही रूप में गोवर्धन को सभी भक्तों के साथ प्रणाम भी किया। तो भगवान सिखा रहे हैं किस तरह से गिरिराज जी हैं वो भगवान से अभिन्न हैं, वो सेव्य भगवान भी हैं और सेवक भगवान भी हैं। सेवक भगवान मतलब जो सेवा करता है, और सेव्य मतलब जिसकी सेवा की जाती है। तो गिरिराज जी कृष्ण की सेवा कर भी रहे हैं और गिरिराज जी स्वयं कृष्ण भी हैं। तो इस तरह से फिर उन्होंने सबको बोला कि सबको परिक्रमा करनी चाहिए। हमने समझा था कि परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है कि कृष्ण और कृष्ण की जो वाणी है उसको अपने जीवन का केंद्र बनाना। चारों तरफ से हमारा जीवन का जो केंद्र है वो कृष्ण की निर्देशन और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना होना चाहिए। और साथ साथ में हम जब परिक्रमा करते हैं तो सभी दिशाओं से भगवान को प्रणाम भी करते हैं। तो भगवान ने स्वयं ये एक नया उत्सव स्थापित किया, गोवर्धन पूजा का उत्सव। और वो चाहते थे कि इंद्र की पूजा नहीं हो। इसके पीछे एक और कारण था, क्योंकि इंद्र आदि देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये वो देवता वो लोग होते हैं जो कि भगवान के सेवक तो होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कुछ शासन करने की, कुछ कंट्रोलिंग करने की इच्छा होती है। तो भगवान ऐसे लोगों को देवता बनाते हैं। कुछ लोग तो शुद्ध भक्त हैं, बिल्कुल निष्काम भावना से भगवान की सेवा करते हैं। कुछ लोग हैं जो पूरे कामी व्यक्ति हैं, भगवान को स्मरण ही नहीं करना आते। और बीच के लोग हैं जो भगवान की सेवा भी करने आते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोलिंग टेंडेंसी रखने आते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को देवता का पद देते हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों का जो शासन करने का विचार है वो सेवा करने के विचार से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो फिर भगवान उनको सुधारने भी आते हैं। तो इंद्र में बहुत बड़ा गर्व आ गया था कि मैं ये पानी देने की सेवा कर रहा हूँ, तो अभी मैं ही इसका स्वामी हूँ। वहाँ हमने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझा था कि हमें सर्विस करनी चाहिए बट विदाउट अटैचमेंट थिंकिंग। हमें सेवा करनी चाहिए बिना किसी आसक्ति के, ये सोचते हुए कि गुरु और कृष्ण की कृपा से हम ये सेवा कर रहे हैं।
हमारे पास सेवा करने का योग्यता नहीं है, बट उन्होंने सेवा दी है तो उनकी कृपा से हम कर रहे हैं। तो इंद्र को भी यही सोचना चाहिए था, लेकिन इंद्र के मन में अहंकार आ गया। तो भगवान अपने भक्तों के मन में कभी भी अहंकार देखना नहीं चाहते, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा हानिकारक चीज है। तो भगवान उस अहंकार को दूर करना चाहते थे, इसलिए भी भगवान ने गोवर्धन की पूजा रुकवाई। एक और कारण हमने सुना था कि भगवान अपने प्रिय भक्त गोवर्धन का मान वर्धन करना चाहते थे, गोवर्धन पूजा करके और गोवर्धन की स्तुति करके। हमने सुना था कि इस प्रकार से गोवर्धन हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव में रहते हैं। तो जहाँ एक तरफ इंद्र का मान दमन करना चाहते थे, वहाँ जो विनम्र भक्त गोवर्धन है उनका मान वर्धन करना चाहते थे। तो एक का मान दमन कर रहे हैं, एक का मान वर्धन कर रहे हैं। ये भगवान की अहेतुक कृपा है। भगवान दोनों ही व्यक्ति भगवान के भक्त थे, इंद्र भी और गोवर्धन भी, लेकिन दोनों के एक का भगवान ने मान वर्धन किया, गिरिराज जी को अपने ऊपर धारण करके पूजा करके। तो ये भी एक कारण था कि भगवान ने इंद्र की पूजा ना होने दिया। और भगवान ने ऑफकोर्स कहा कि देवी देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए। और सबसे एक मुख्य कारण हमने चर्चा किया था कि भगवान अपने व्रजवासियों के साथ, खास के ग्वाल बाल और गोपियों के संग विशेष आनंदमय लीलाओं का अनुभव करना चाहते थे। प्रायः जब भी कृष्ण ग्वाल बाल के संग जाते तो कुछ घंटे के बाद उनको वापस अपने घर आना पड़ता। इस तरह गोपियों के संग भी उनका जो मिलन था वो काफ़ी कम समय के लिए था। तो ग्वाल बाल गोपियाँ कृष्ण कोई भी संतुष्ट नहीं थे अब उनके एक दूसरे के मिलन से। तो भगवान ने ऐसी योजना करने का सोचा जिसमें कि लंबे समय के लिए ग्वाल बाल गोपियाँ कृष्ण एक साथ दूसरे संग आध्यात्मिक आनंद ले सकें। और ऑफकोर्स भगवान उस नास्तिक दर्शन का भी अनुमोदन कर रहे हैं जो लोग ऐसे नास्तिक विचारों का पालन करना चाहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, वर्क इज वर्शिप। तो ये 5-6 कारण के वजह से भगवान ने नंद महाराज को कन्विंस कर लिया कि आपको इंद्र की पूजा नहीं करनी। और नंद महाराज कन्विंस भी हो गए थे और उन्हें पूजा किया और सब लोग बड़े प्रसन्न होकर ये गोवर्धन पूजा का उत्सव लेकर चले गए। सब लोग खुश थे, लेकिन हमने सुना था एक व्यक्ति खुश नहीं था और वो था इंद्र। तो इंद्र ने जब देखा जब इंद्र ने देखा कि छोटे से बालक के कहने पर और नंद महाराज ने उनकी पूजा बंद कर दी है तो बड़ा क्रोधित हो गया। तो हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार जो अहंकार है, हाँ, जो मान प्राप्त करने की इच्छा है, जो मान प्राप्त करने की भूख है, हंगर फॉर प्राइड है, वो कितनी खतरनाक है कि उस क्रोध को, काम ऐशा क्रोध ऐशा, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। और उसने क्या किया, उसने सोचा कि नंद महाराज और अन्य गोपजनों पर क्रोधित होकर, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे, तो ये इंद्र अपने को स्वामी मानने लग गया था। तो जब देखा कि कृष्ण के कहने पर उनका यज्ञ रोक दिया गया और कृष्ण अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, तो इंद्र रुष्ट हो गया है। प्रॉपर लिखित तात्पर्य में कि इंद्र केवल वृंदावन वासियों के स्वामी नहीं, सॉरी, कृष्ण केवल वृंदावन वासियों के स्वामी नहीं है, कृष्ण तो इंद्र के स्वामी भी है, लेकिन भूल गया था इस बात को। अहंकार वो मूल आत्मा करता हम इति मान्यते। तो तथ्य तो ये है कि कृष्ण न केवल वृंदावन वासियों के स्वामी हैं, अपितु तो इंद्र समेत संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हमने श्लोक सुना था किस तरह से ब्रह्मा, नारद, इंद्र, शिव सभी लोग भगवान के स्मरण करते हैं। अतः प्रभु ये कहावत ठीक ही है कि घमंडी का सर नीचा। तो भगवान उस घमंड को दूर करना चाहते थे, क्योंकि इंद्र सोच रहा था कि मैं ही परम नियंता हूं। तो हमने सुना था किस प्रकार से महाप्रभु का जो आंदोलन है उसमें सेवक को तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना की भावना रखनी चाहिए, अपने आप को एक विनम्र सेवक के रूप में देखना चाहिए। लेकिन क्रोध के कारण, अहंकार के कारण अपने आप को स्वामी मानने लगा इंद्र, और उसने पूरे वृंदावन के निवासियों को कष्ट देने के लिए प्रलय के समय जो बादल उपयोग में आते हैं, सावर्तक, उनको निर्देश दिया कि तुम आओ, क्योंकि वो अपने आप को सर्वोच्च नियंता मान रहा था। हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का मान करते हैं, लेकिन जो भक्त अहंकार में आते हैं उनका मान दमन भी करते हैं। तो गोवर्धन का मान बढ़ाने के लिए और इंद्र का दमन करने के लिए भगवान ने ऐसा किया था, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में जो अवगुण है उसको दूर करने आते हैं। इंद्र ने कहा जरा देखो तो ये जंगल में वास करने वाले लोग अपने वैभव पे कितना घमंड कर रहे हैं। उन्मत्त और घमंड वो कर रहा था, लेकिन वो उल्टा, जैसे हमने बोला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उन्होंने वो व्रजवासी को बोल रहा कि उन्होंने एक सामान्य पुरुष कृष्ण की शरण ले ली है,
प्राय ये सबसे बड़ा गलती करते हैं जो बद्ध जीव है, जो भ्रमित देवी देवता है, कि कृष्ण जब आते हैं उनको साधारण मनुष्य मानते हैं। अवजनांति मामम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो, उनके परम भाव को नहीं जानते जो मूढ़ व्यक्ति हैं। और इस तरह से वो अहंकारवश कृष्ण को समझ नहीं पाते। भगवान भी कह रहे हैं नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं भी अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं करता हूँ। और वो उनके मजाक उड़ाने लगा। इन ग्वालों ने, सामान्य मनुष्य, कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, क्योंकि कृष्ण चतुर मानता है लेकिन है वो मूर्ख और बातूनी। और हमने सुना था कल श्लोक में कि चाहे वो इंद्र कृष्ण की निंदा कर रहा था, बट सरस्वती जी उसके मुख से निकलने वाले शब्दों को कृष्ण के गुणगान के रूप में देख रही थी। जैसे हमने सुना मर्त्यम शब्द का अर्थ मनुष्य होता है जिसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन यहाँ पर लिख रहे मर्त्यम का मतलब जो अपने भक्तों के स्नेहवश इस जगत में मानव रूप में प्रकट होते हैं। अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुष्यम देहम आसिता, भक्तों पर कृपा करने के लिए वो मनुष्य में प्रकट होते हैं। इसलिए अज्ञम का अर्थ उसने कहा था कि मूर्ख है, लेकिन अज्ञम का अर्थ है कि भगवान को और कुछ जानने के लिए शेष नहीं है, भगवान सब कुछ जानते हैं। स्तब्धम का अर्थ था कि भगवान किसी के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि सब लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं। और पांडित्य मानिनम का अर्थ था, वो सोचते थे कि अपने को पंडित मान रहा है, बट पांडित मानने का असली अर्थ क्या है कि जो बड़े बड़े साधु सन्यासी ब्रह्मवादी हैं वो भी भगवान के शरणागत है। और कृष्णम का अर्थ था कि जिनका दिव्य रूप सनातन और आनंदमय है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली इंद्र भगवान का गुणगान ही कर रहा था, लेकिन अहंकारवश वह कड़वे शब्द बोल रहा था। और एक शब्द और था ना, बालिशा। तो इंद्र सोच रहे बालक है, लेकिन बालिशा का मतलब क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बालिशा का मतलब क्या है कि भगवान की कृपा से जो एक बालक है वो भी बालिशा वाचलम, वो अच्छा बातें बोल सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायति गिरम, गूंगा व्यक्ति भगवान की कृपा से बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी भगवान की कृपा से लांग सकता है यदि गुरु और कृष्ण की कृपा हो। तो इस तरह से इंद्र ने बोला कि सब कुछ नष्ट कर दो और जाओ उनके गर्व को चूर कर दो। लेकिन असली में तो वृंदावनवासी का तो गर्व कोई था नहीं, लेकिन इंद्र का गर्व चूर होने वाला था। और उसने कहा मैं भी आ रहा हूं पीछे पीछे हाथी लेकर, और बहुत शक्तिशाली वायु को लेकर आऊंगा जिससे कि सब ध्वंस हो जाएगा। तो इस तरह से वो आए प्रलयकारी मेघ, और उन्होंने वायु देवों ने क्या किया, बिजली चमकने लगी, ओलों की वर्षा होने लगी। हमने सुना था कि जब बुद्धि खराब होती है तो हम डिस्क्रिमिनेट करना भूल जाते हैं, विवेक खो जाते हैं, सही क्या है गलत क्या है। और बादल की बूंदें कैसी थी, बड़े बड़े खंभों के समान थी। हमने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चर्चा की थी कि अगर भक्त की चेतना अच्छी नहीं है तो वो एक अभक्त से ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो जैसे तलवार है ना, ये आध्यात्मिक जीवन एक तलवार के समान है। इससे चाहो तो आप भौतिक अज्ञान को नष्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ठीक से चलानी नहीं आएगी, जैसे नीम हकीम खतरा जान, तो फिर क्या हम ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हमने देखा था कि बहुत सारे असुर पहले आए थे, पर उन्होंने केवल कृष्ण को कष्ट देने का प्रयास किया था। लेकिन यहाँ पर इंद्र कहने को भगवान का सेवक था, लेकिन ये पूरे ब्रजवासियों को नष्ट करना चाहता था। और ऐसा जब हुआ तो गोपक्ष्य सीताथम गोविंदम शरणम लीलो, सब लोगों ने क्या किया, भगवान की शरण में आए। हमने चर्चा किया था किस प्रकार से भक्त क्या है, हर स्थिति में, खासकर से जब उसको कोई कष्ट आता है तो वो केवल भगवान कृष्ण की शरण में आता है, क्योंकि भगवान स्वयं भी कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा। और सारी गौएं बछड़े अपने अपने शरीर ढकने के प्रयास से भगवान के चरण कमलों में आ पहुंची। यहां से पढ़ रहे थे, गोपियों ने और गोपों ने भगवान को से कहा, हे कृष्ण 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 महाभागो, हे कृष्ण हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इन गौओं की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं, भक्त वत्सलः, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल हैं। भक्त वत्सल का मतलब भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो कोई सोचेगा कि अभी तो यहां प्रेम करने का तो बात थोड़ा चल रही है, अभी तो यहां रक्षा की बात चल रही है। अरे कृष्ण अपने ग्वाल बालों से प्रेम करते हैं, बछड़ों से प्रेम करते हैं, गोपियों से प्रेम करते हैं, नंद महाराज यशोदा मैया से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर गोपो और गोपियां भगवान को भक्त वत्सल कहकर संबोधित कर रही हैं, तो यहाँ प्रेम करने का समय तो ना है, यहाँ तो रक्षा की आवश्यकता है ना।
शास्त्र कहता है कि भक्त वत्सलता के साथ भक्त वश्यता साथ साथ चलती है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कई बार कुछ करने को तैयार होते हैं लेकिन हमारे अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। आप किसी से प्रेम करते हो, उसके ऊपर कष्ट आता है, आप उसकी रक्षा करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं ऐसे हजारों केसेस। हमारे सामने व्यक्ति प्राण छोड़ देता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण के संग ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्तों से प्रेम करते हैं और वो सर्वशक्तिवान है कि उनके अधीन आकर भक्त वश्यता, भक्त के वश में आकर वो कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन गो आउट ऑफ द वे। ये है भक्त वश्यता। भगवान यहाँ पर आउट ऑफ द वे जाने वाले हैं। भगवान चाहते तो इंद्र को पहले ही दंडित कर सकते थे, लेकिन भगवान क्या करेंगे? अद्भुत कार्य करेंगे, गोवर्धन को धारण करेंगे आउट ऑफ द वे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भगवान दिखाना था कि मैं अपने भक्तों के प्रेम करता हूं और भक्तों के वश में हूं। जैसे भीष्म देव की स्तुति में हम सुन रहे थे, विजय रथ कुटुंबे, कि भगवान अर्जुन के रथ की ऐसी रक्षा कर रहे थे। कैसे रक्षा कर रहे थे? जैसे कि अपने कुटुंब की, अपने परिवार की कोई रक्षा करता है। प्रभुपाद लिखते हैं, वृंदावन वासियों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसी भारी संपत्ति में भी नारायण उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण को शक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि वो तो सोचते थे कि कृष्ण के अंदर भगवान की शक्ति आ जाती है। उन्होंने कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था। वो कभी भी उनको भगवान नहीं मानते थे, पर उनके प्रति उनका प्रेम था और शरणागत था। वो कहते थे भगवान जरूर हमारी, कृष्ण जरूर हमारी रक्षा करेंगे। तो भक्त वश्यता बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान भक्त वत्सल भी हैं और भगवान भक्त वश्यता भी है। वत्सलता और वश्यता दोनों हैं। तो भगवान प्रेम करते हैं और जब कोई व्यक्ति उस प्रेम में विघ्न डालने का प्रयास करता है तो भक्त के वश में आकर, आवेश में आकर भगवान अलग से जाकर भी उनकी रक्षा करते हैं। ओलों और तेज वायु के प्रहार से अचेत गोकुल वासियों को देखकर भगवान हरि समझ गए कि ये कुपित इंद्र का ही काम है। प्रभुपाद लिखते हैं कि विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि इंद्र ने वृंदावन वासियों पर जो कहर ढाया वे कृष्ण और ब्रजवासियों के प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा नियोजित था। तो ये शब्द हम पिछले 15 दिनों में सुनते आ रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो। लीला शक्ति, एक तो शक्ति है भगवान की जिसके द्वारा भगवान सब कुछ जो इच्छा करते हो कर सकते हैं। बट यहां भगवान चाहते तो भक्तों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन फिर भी, और इंद्र को रोक सकते थे, लेकिन रोका नहीं, क्योंकि लीला शक्ति ने ये लीला होने दी कि इंद्र तेज बारिश करेगा और फिर भगवान कुछ लीला करेंगे। तो यहां निकले भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों के प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए भगवान की जो लीला शक्ति है क्या करती है? भक्तों और भगवान में प्रेम का वर्धन करना चाहती है। आनंदम अम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादम। भक्त का प्रेम हमेशा बढ़ता रहे और इसलिए कृष्ण के संग कुछ ना कुछ लीला शक्ति कार्य करती रहती है। उदाहरण प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल, बड़ी एक्सपर्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। भूखा व्यक्ति, भूख की पीड़ा से उस सुख में वृद्धि होती है जो उसे उत्तम भोजन खाने पर मिलता है। समझ लीजिए कोई व्यक्ति का पेट भरा हुआ है और उसको अगर आप उत्तम भोजन दोगे, ही कैन नॉट रियलिश दैट फूड। बट कोई व्यक्ति भूखा है, उसने उससे पहले जब भूख की पीड़ा को देखा है, सहन किया, और उसके बाद जब उसको उत्तम भोजन मिलेगा तो उसके सुख में वृद्धि होगी। इसी तरह भूख से भोजन करने का आनंद बढ़ जाता है। अगर भूखा नहीं है तो फिर आप बढ़िया बढ़िया सेवन भोग रहे तो उसको आनंद नहीं आएगा। इसी प्रकार वृंदावन वासियों को यद्यपि सामान्य भौतिक चिंता का अनुभव नहीं हो रहा था, किंतु इंद्र के कार्यों से पीड़ा हो रही थी। ऐसी कोई चिंता नहीं थी उनको, लेकिन पीड़ा हो रही थी जिससे कृष्ण के ध्यान में तीव्रता बढ़े। कुंती महारानी कह रही है ना कि मुझे कष्ट दीजिए और कष्ट दीजिए, क्योंकि फिर मैं आपका स्मरण और तीव्रता से करूंगी। तीव्र न भक्ति योगी ना। तो खास कर से भक्त भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं, पर जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है तो हाथ जोड़कर, सब कुछ छोड़कर और हाथ जोड़कर वो कृष्ण के शरणागत होते हैं कि कृष्ण अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। कई आचार्य लिखते हैं कि वृंदावन वासियों ने सोचा होगा कि अरे हम तो सीधे साधे ग्वाले हैं, ये हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों आ रहा है? तो कहते कि अरे तुम कृष्ण के सेवक हो ना, कृष्ण की पूजा करते हो ना, कृष्ण के भक्त हो ना, तो कृष्ण की भक्ति में अगर कष्ट नहीं आएगा तो कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। जब तक कोई भक्त हार कर, जैसे द्रौपदी रानी अपने घुटने टिकाकर
और कृष्ण से प्रार्थना नहीं करता कि कृष्ण एकमात्र आप ही मेरे संरक्षण हैं, तब तक कृष्ण के प्रति उसका प्रेम जागृत नहीं होता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उनके प्रेम का वर्धन कर रहे हैं। और उदाहरण क्या दे रहे हैं, भोजन का। तो जो व्यक्ति भूखा है उसको जब भोजन देंगे तो वो उसकी वैल्यू समझता है, उसका आदर करता है और उसका आनंद भी उठाता है। श्री कृष्ण ने अपने आप में कहा, अरे चूंकि मैंने ये इंद्र का यज्ञ रोक दिया, इसलिए इंद्र ये हवा और ओलों के साथ तेज बारिश कर रहा है। फिर भगवान ने कहा, मैं अपनी योग शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पात को पूरी तरह सामना करूंगा। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं और मूर्तावश वे झूठे ही अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझ लगते हैं। मैं अब ऐसे अज्ञान को नष्ट करूंगा। तो देखिए, भगवान का एक मुख्य कार्य क्या है कि अपने भक्तों के अनर्थों को दूर भी करना है। कह रहे ये मेरे भक्त में ये अज्ञान कहाँ से आ गया, ये अहंकार कहाँ से आ गया। देखिए, भगवान इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की है। हमने चर्चा किया था, जब जब ये श्लोक है, ये भागवतम का एक श्लोक है जिसको हम मेन श्लोक मानते हैं भागवतम का। क्या है, एते चांस कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे। इसको परिभाष्य सूत्र बोलते हैं। परिभाष्य सूत्र का मतलब क्या होता है कि वो श्लोक जो कि उस ग्रंथ का सार प्रदर्शित करे। पूरी भागवतम का सार ये है, एते चांस कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे। जब इंद्र आदि देवता, क्योंकि इंद्र जो है देवताओं के सरदार हैं, किंग हैं, तो जब वो व्याकुल होते हैं तो जो कृष्ण परम भगवान स्वयं कृष्ण वो युग युग में आते हैं। तो भगवान इंद्र की हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन आज भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्र के मन में अहंकार आ गया है और वो अपने आप को व्यथा ही ब्रह्मांड का स्वामी मानने लग गया है। मैं इसको अज्ञान को दूर करूंगा। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, मैं अज्ञान को दूर करता हूं। तो जो ज्यादा उदंड भक्त हो जाते हैं उनको भगवान बाहर से उनका थोड़ा पनिशमेंट देकर अज्ञान दूर करते हैं। और जो कम उदंड भक्त हैं उनके अंदर अज्ञान है तो मैं उनके हृदय में अज्ञान नष्ट करता हूँ। तेषाम वे अनुकंपार्था अहम अज्ञान जमातमा नाश्यमात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भावस्ता। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हैं, कहते हैं भगवान, अरे ये देवता तो सतोगुण से युक्त हैं। हमने कहा ना 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो देवता लोग सतोगुण में होते हैं, रजोगुण में मनुष्य लोग होते हैं और असुर लोग तमोगुण में होते हैं। ये जनरल कैटेगरी है, ऐसे मिक्सचर है तीनों गुणों का तीनों में, लेकिन प्राय देवता सतोगुण होते हैं। अतः अपने को स्वामी मानने का मिथ्या अभिमान उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये जो ये जो अभिमान है ये तो सतोगुण का लक्षण नहीं है, ये तो रजोगुण का लक्षण है। तो सतोगुणी होने के नाते इनके अंदर अभिमान कैसे आ गया? जब मैं सतोगुण से विहीन इस मिथ्या अहंकार को भंग करूंगा तो मेरा उद्देश्य उनको राहत दिलाना होगा। असली में मैं उसको आनंद दूंगा, उसकी जो बीमारी है उसको मैं दूर करूंगा। प्रभुपाद जी बड़ा बात इंपॉर्टेंट लिखते हैं अपने प्रवचनों में। यहाँ पर जो नेता हैं, जो देवता हैं, जो लीडर्स हैं उनको बड़े प्रॉपर कॉन्शियसनेस में, बड़े अच्छे व्यवहार में होना चाहिए, एग्जाम्पलरी बिहेवियर होना चाहिए। इंद्र एक देवताओं के राजा हैं, उनको कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए था और खासकर से भगवान के सामने कभी भी अपने आप को ब्रह्मांड का स्वामी नहीं समझना चाहिए था। तो लीडर्स शुड ऑलवेज बी देयर इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस। खासकर जो नेता हैं बड़े विनम्र और बड़े सहनशील होना चाहिए और आदर्श से दिखाना चाहिए कि कैसे हम, नेतागिरी केवल डंडे से नहीं होती है, शोर मचाने से नहीं होती है। आप प्रेम से लोगों का हृदय जी सकते हो। डंडे से आप केवल लोगों का शरीर जी सकते हो, लेकिन शरीर काम कैसे करता है? जहाँ मन और हृदय जाता है। तो डंडे से आप लोगों का शरीर जी सकते हो, प्रेम से आप लोगों का हृदय जी सकते हो। तो ये नेता में गुण होना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि देवतागण तो ब्रह्मांड के प्रशासन में अनेक विभागों का कार्यभार संभालकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं प्राय। अतः देवताओं या भगवान के सेवकों के रूप में उनका अस्तित्व शुद्ध होता है। लेकिन जब देवतागण भगवान द्वारा ऊंचे पद के अनुरूप नहीं रह पाते और अपने समुचित व्यवहार से, हम बात करते व्यवहार की, विपित हो जाते हैं तो फिर उनको बद्ध जीवों की तरफ आना पड़ता नीचे। मान अर्थात मिथ्या प्रतिष्ठा निश्चय ही बद्ध आत्मा के लिए चिंता से युक्त भार है। प्रभु लिखते हैं, अहंकारी व्यक्ति कभी शांत या संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि अपने विषय में मिथ्या और अतिशयोक्ति
पूर्ण बोध रहता है। तो जो कृष्ण भक्त है, यहाँ श्लोक आता है ना, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। केवल जो भोगी हैं, योगी हैं, वो सब लोग अशांत है, केवल कृष्ण भक्त ही अतैव शांत, वही शांत रह सकता है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान तो करुणा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, हृदय से बड़े सबके शुभ चिंतक हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम। लेकिन फिर भी बाढ़ से भगवान थोड़ा रुष्ट हो रहे हैं, अरे इसको, इंद्र को मुझे पनिशमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन केवल उसके उद्धार के लिए। जैसे पिता है कभी कभी अपने बच्चे को डांटता है, क्रोधवश या ईर्ष्यावश नहीं, बट उसके सुधार के लिए। तो इसी प्रकार से भगवान इंद्र के मिथ्य अभिमान को दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका अभिमान दूर करना पड़ेगा। और मैंने सुना था ये बात भी कि जिसके अंदर अभिमान है उसके अंदर सेवा भावना कहीं प्रकट नहीं होगी। सर्विस एटीट्यूड है उसको खत्म कर देती है। हम हैं सब भगवान के सेवक, प्रारंभ तो हम सेवा करना ही शुरू करते हैं, लेकिन सेवा करते करते हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, और जैसे अभिमान आता है फिर हमारा ऊपर से सेवा दिख रही हो हम कर रहे हैं, पर सेवा भाव खत्म हो जाता है। और भगवान तो भावग्राही है, सेवाग्राही नहीं है भगवान। सर्विस एटीट्यूड, प्रभुपाद जी उपदेशामृत के फर्स्ट श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, द एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भक्ति में प्रगति, इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। ये जो भक्त है उसके एटीट्यूड पे, उसके जो इच्छा है, उसकी भावनाओं पे डिपेंड करता है, कार्यों पे नहीं, याद रखिएगा। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, रूप गोस्वामी ने कहा है कि भगवत भक्ति की उन्नत अवस्था में युक्त वैराग्य, मतलब बढ़िया से बढ़िया, अगर पोजीशन है, संपत्ति है, उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हो, लेकिन उसके कारण हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं, अतः मुझे अपनी दिव्य शक्ति से, भगवान ये स्मरण कर रहे हैं। याद होगा ब्रह्मा जी की लीला में भी, जब भगवान ने देखा अरे ये ब्रह्मा जी पहले बछड़ों को चोरी कर लिए, फिर ग्वाल वालों को चोरी कर लिए, तो स्मरण कर रहे हैं, अच्छा अभी मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और साथ में भगवान की इच्छा थी, वहाँ पे व्रजवासी जो व्रज गोपियाँ थी उनके पुत्र बनने की इच्छा थी, गायों के बछड़ों बनने की इच्छा थी। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक तरफ उनकी इच्छा है कि इंद्र का जो अभिमान है उसका दमन किया जाए, और दूसरी तरफ जो गिरिराज जी हैं उनके मान का वर्धन किया जाए, और साथ साथ में जो अपनी व्रज लीला में जो ग्वाल बैल हैं, गोपियाँ हैं, उनके साथ आनंद लिया जाए। तो भगवान ने क्या किया, गोप समुदाय की रक्षा करनी चाहिए और साथ में भक्तों की रक्षा भी करनी है। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं ही उनका आश्रय हूं, सोहम स्वयं, और मैं ही उनका स्वामी हूं, और वे मेरे अपने परिवार के ही हैं। मैं अपने भक्तों की रक्षा का व्रत जो ले रखा हूं। भगवान ने क्या व्रत लिया हुआ है, क्या व्रत है भगवान का, कौन त्या प्रतिजान ही नामे भक्त्या प्रणश्यति अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्य विक्ता नाम योग क्षेम वहाम में हम। ये भगवान के व्रत हैं। हे अर्जुन, इस बात की घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं, योग क्षेम, और जो नहीं है मैं देता हूं। ये कृष्ण का प्रॉमिस है। भगवान अधोक्षज हैं, एक बार प्रॉमिस करके उससे पलटते नहीं है। अच्युत है भगवान। अच्युत मतलब जो एक बार उन्होंने वचन दे दिया उससे गिरते नहीं है भगवान। तो भगवान कह रहे हैं मैंने व्रत दे रखा है भक्तों की रक्षा करने का, और इनके रक्षक मैं ही एकमात्र हूं। देखिए बड़ी मॉडर्न बात है, इन ग्वाल बालों के, गोपों के, बछड़ों के, गायों का रक्षक इन्होंने मेरे को ही रक्षक मान रखा है, और मैंने ये व्रत ले रखा है कि अपने जो मेरे आश्रय में आएंगे उनकी सेवा करना है, उनका रक्षा करना है। तो इसलिए निश्चित रूप से मेरा को ये क्या है, इनकी रक्षा करना है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि जो भक्त बनेगा उसको कष्ट नहीं आएगा, कष्ट आएगा, खासकर दुखालय में कष्ट आएगा। लेकिन अगर हम कृष्ण में शरणागत रहेंगे, कृष्ण के आश्रित रहेंगे, तो कृष्ण हमारे को सब प्रकार के कष्टों से दूर करेंगे, चिंताओं से मुक्त करेंगे। तो यहाँ कृष्ण के मन में एक बात हो रही है कि चलो यहाँ पर ऊपर से क्या लग रहा है कि पूरा तूफान आ गया, बारिश हो रही है, सब कुछ डूब रहा है। भगवान ने क्या किया, उस आपातकालीन स्थिति को और एक उत्सव के रूप में बदल दिया। सी दैट इज कृष्णा's एक्सपर्टनेस। भगवान इतने एक्सपर्ट हैं, यहाँ डिजास्टर हो रहा है और भगवान ने उसको फेस्टिवल में कन्वर्ट करेंगे। हम पढ़ते हैं अभी, नेत्र उत्सव, फेस्टिवल ऑफ आइज के रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं भगवान। ये कहकर भगवान ने सोचा, और फिर क्या किया उन्होंने, ये कहकर साक्षात विष्णु अर्थात श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया,
जिस तरह से कोई बालक कुकुरमुत्ता, मतलब एक छोटा सा जैसे वो होते हैं ना मशरूम, हल्का सा बिल्कुल फूल होता है, उसको उखाड़ कर हाथ में ले लेता है, या प्रभु की तरह से हाथी जब तालाब में होता है तो फूल उठाना उसके लिए बड़ा आसान है। इस तरह से बड़े आराम से भगवान ने क्या किया, गिरिराज जी को उठा लिया। हम सुनते हैं कालिया दमन लीला में जब भगवान जाने लगे थे ना यमुना में, तो उन्होंने क्या कमर कसा अपना, याद है अगर आपको, कमर में कपड़ा कसा और फिर गए नीचे। बट यहां पर भगवान ने कुछ भी नहीं किया। भगवान इंद्र का मान अनन करना चाहते थे, भगवान ने कुछ नहीं किया, बड़ी आसानी से, कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करना पड़ा। हम देखते हैं अरे कोई 50 किलो 100 किलो का वेट उठाना हो तो कितना पहले जिम जाके डोले बनाने पड़ेंगे, वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कृष्ण केवल 7 वर्ष के बालक हैं। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, हरिवंश में इसकी पुष्टि गई है, कृष्ण ने अपने बाएं हाथ, सबका ज़्यादातर राइट हैंड जो है एक्टिव होता है, बाएं हाथ का शक्ति कम होता है, और बाएं हाथ में भी सबसे छोटी उंगली है, सधृता संगतो मेघ गीरो सव्य पाणिना, पाणिना मतलब अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाया। ऐसे पढ़ोगे, जब सृष्टि हुई थी ना, तो हमने बताया था कि ध्यान हो कि ये पर्वत जीवात्मा है, हमने चर्चा किया कल। पर्वत केवल के पत्थर नहीं है, इनके अंदर जीवात्मा है, पर इनका जो शरीर है वो चर शरीर नहीं है। पर इनके पंख होते थे, और लेकिन जब उड़ने लगे तो फिर देखा कि किसी को गिरे तो सब मर जाते थे, इसलिए फिर उनके पंख काट दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर भगवान ने बड़ी आसानी से, वेरी इजीली, कृष्णा लिफ्टेड गोवर्धन, क्योंकि वो इंद्र का मान दमन करना थे। वहां तो कालिया को मारना था तो थोड़ा सा तैयारी करके गए, बट यहाँ पर वो कोई वैल्यू नहीं दे रहे कि इंद्र को क्या, इंद्र मेरे सामने क्या है, कुछ भी नहीं होगी, इंद्र कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने जा रहे थे तो क्या हुआ। तो देखिए यहां पर एक बात सुनने वाली बात है, सारे ग्वाल बाल अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, कृष्ण उस समय अपने घर में थे। यज्ञ जब हमने सुना था ना कल, गोवर्धन पूजा हो गई, पूजा के बाद सब लोग अपने घर में चले गए, और फिर इंद्र गुस्सा आया, और फिर उसे तेज बारिश की। जब बारिश हुआ तो सब लोग कृष्ण के पास गए, तो कृष्ण कहाँ थे, घर में थे। तो यहां लिख रहे हैं कि जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने जा रहे थे तो उनकी योग माया शक्ति ने क्या किया, जिसका नाम था सहारिका, उसने आकाश से क्षण भर के लिए बादलों को हटा दिया, मतलब बारिश रुक सी गई, जिससे कि वो जब अपने घर के आगे से पर्वत तक तेजी से दौड़कर जाएं तो उनके ऊपर पानी नहीं गिरे। अभी कृष्ण को गोवर्धन उठाना है तो गोवर्धन जाने के लिए रास्ता क्लियर है, तो उठाने के लिए जाएं, तब तक बारिश नहीं हुई। और जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, तो अब देखिए पर्वत के ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं, एकदम से उठा लिया भगवान ने, और पेड़ों में बहुत सारे फूल लगे थे। तो वहां पर आचार्य लिखते हैं कि फूल गिर के और पुष्प वर्षा करने लगे कृष्ण की। याद है ना, जब भी भगवान किसी असुर का दमन करते हैं तो देवी देवता लोग आके पुष्प वर्षा करते हैं। तो बड़े प्रमोद हर्षा हमने सुना था ना, चरण। देखिए उस श्लोक में हमने क्या सुना था कि गोपियां कह रही हैं, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, भगवान के चरणों का स्पर्श करके वो बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन अब वो भगवान के हाथों का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। ये है गिरिराज जी की महिमा। तो गिरिराज जी क्या है, पहले चरणों का, तो देखिए सेवा में चरणों से शुरू करनी है। जब भगवान के चरणों से सेवा करेंगे तो भगवान फिर हमारे को अपने हाथ का आशीर्वाद भी देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पर। पहले गिरिराज जी भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर रहे थे, तब भी बड़े प्रसन्न थे, उनकी सेवा कर रहे थे, ग्वाल बालों की, गौओं की, और फिर परिपक्व होने पर भगवान ने उनको अपने हाथों का भी स्पर्श दिया है, हाथों का स्पर्श दिया। यहाँ पर एक लेसन है हमारे लिए बहुत बड़ा, कि अगर हम भी किसी प्रकार से भगवान के स्पर्श में आते हैं तो फिर हम भी सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे कि जैसे ही भगवान ने उठाया और सबको बुलाएंगे आ जाओ, और सबको रक्षा देते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान ने गिरिराज जी को स्पर्श किया तो उनके ऊपर भी देखो, यह इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात यह है कि जैसे हम भगवान के स्पर्श में आते हैं हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। अब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो बारिश बंद तो नहीं हुई, उस समय बारिश हो रही है, खंबे की तरफ बूंदे हैं,
और वो सारी खंभे की तरफ बूंदें किसके ऊपर पड़ रही हैं? गोवर्धन पर। लेकिन क्योंकि भगवान का स्पर्श प्राप्त है तो उसको कोई असर नहीं हो रहा है। तो हम ये बात चर्चा कर रहे हैं कि जब हमें भगवान के चरणों का या भगवान के हाथों का या किसी भी रूप में स्पर्श प्राप्त होगा तो चाहे हम दिखने में हमारे को कष्ट दिख रहा है, ऊपर से 3 प्रकार के कष्ट, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट मिल रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और कृष्ण का स्पर्श हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे हमने अधरामृत की बात की थी वेणु गीत में, उनके शब्दों को सुनकर उनके नाम के द्वारा स्पर्श कर सकते हैं। एक भक्त बता रहे थे, जब हम जप माला करते हैं ना, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो जब हर मोती को पकड़ते हैं तो हमें ये विचार होना चाहिए कि हम ये कृष्ण के चरणों को पकड़ रहे हैं, गोपियों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। तो जब माला का स्पर्श है वो कृष्ण के स्पर्श के समान ही है हमारे लिए। तो जैसे कोई व्यक्ति माला करेगा वो सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। तो चाहे गोवर्धन के ऊपर इतनी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा था। तो पहले गिरिराज जी भगवान के चरणों के स्पर्श से प्रसन्न थे, अभी उनके हाथों के स्पर्श से प्रसन्न हैं। आगे कहते हैं, तत्पश्चात भगवान ने गोप समुदाय को संबोधित किया, हे मैया, हे पिताश्री, हे ब्रजवासियों, सबको बुला रहे हैं, यदि चाहो तो अपनी गऊओं समेत तुम अब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। भगवान ने पर्वत उठा लिया, पूरा शेड बन गया, अब आ जाओ। प्रॉपर लिखते कि विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं, सामान्यता, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी गायें थी भगवान के घर में? 9 लाख तो गायें थी, फिर और बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, वृद्ध गोपियां थी, कितने सारे लोग थे। और गोवर्धन तो एक पार्ट है ना पूरे वृंदावन का। तो प्रश्न हो सकता है कि इतने सारे लोगों को एक गोवर्धन के अंदर कैसे एडजस्ट कर लिया जाएगा? और एक दिन तो खड़े होना नहीं है, 7 दिन, दिन रात, यहां पर ये बात चर्चा की गई है। सामान्यतः विशाल गौ समुदाय जिसमें हजारों गौएं, बछड़े इत्यादि थे, गोवर्धन जैसे मध्यम आकार वाले पर्वत के नीचे नहीं आ सकते थे। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर इस पर्वत ने हर्ष आतरेक, आउट ऑफ एक्सटेसी के कारण अचिंत्य शक्ति प्राप्त कर ली और क्रुद्ध इंद्र द्वारा किए गए हजारों ब्रज के आघातों को कोमल सुगंधित फूलों की भेंट जैसा अनुभव किया। तो बढ़ गया, साइज में एक्सपैंड हो गया, एक्सपेंशन। जैसे हम चर्चा कर रहे थे शुरू के दिनों में, अगर आपको याद हो, भगवान गोकुल से पहले तो इधर आ गए वृंदावन में, और वृंदावन पूरा एक साथ है, नंदगांव, बरसाना, गिरिराज जी सब एक साथ हैं। लेकिन भगवान किसी एक असुर को कहीं मारे हैं, किसी को काम्य वन में मारे हैं, तो कहीं लीला गोवर्धन में किए हैं, जो कि 25-25, 40-40 किलोमीटर दूर एक दूसरे के। तो कैसे भगवान सुबह वहाँ, दोपहर वहाँ, शाम वहाँ, इतना तो नहीं चल रहे थे भगवान। भगवान की लीला शक्ति समय आने पर धाम को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती थी, पास कर देती, और समय निकलने पर दूर कर देती थी। तो इस तरह अभी गिरिराज जी को भगवान का जैसे स्पर्श से, जैसे हवा भरते हैं तो फूल गया, बड़ा हो गया साइज। तो ऐसे ही हम वर्णन कर रहे हैं विष्णु ठाकुर कि भगवान की कृपा से, अचिंत्य शक्ति से वो गिरिराज जी बड़े हो गए और उन्हें सबको स्थान दिया। और सबको लगा कि बड़े कोमल फूल गिर रहे हैं। कभी कभी तो गोवर्धन को ऐसा लगता कि ब्रज का आघात हो भी रहा है या नहीं, अरे मैं हो भी रहा है कि इनको कोई कष्ट की नहीं हो रहा है। हरिवंश में कहते हैं ये गोवर्धन पर्वत तो तीनों लोगों को शरण देने वाला है, केवल व्रज भूमि की तो बात ही क्या है, तीनों लोगों को, क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, अचिंत्य शक्ति उनके अंदर। तो तीनों लोगों को जो आश्रय प्रदान कर सकता है उसके लिए केवल व्रज भूमि की तो बात ही क्या है। तो जब लिखते हैं, जब इंद्र आक्रमण शुरू हुआ था, कृष्ण ने पर्वत उठा लिया, तो पर्वत के अगल बगल मृग, जंगली सुअर, पशु सब चोटी पर चढ़ गए थे और उन्हें तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं हो रहा था। तो हम देख सकते हैं कि कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, एक तरफ जो ये ब्रजवासी हैं बड़े सरल और इनोसेंट हैं, कोई गलती नहीं थी इनकी, तो इनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। दूसरी तरफ उनका जो भक्त है इंद्र, जिसके अंदर मान आ गया है, उसके मान को दमन करके उसकी भी आंतरिक रूप से रक्षा किया।
ये जो व्रजवासी थे इनको बाहर से कष्ट लग रहा था तेज बारिश और तूफान का, और उसका कष्ट क्या था इंद्र का कि उसके हृदय में अभिमान अहंकार आ गया था। दोनों की भक्ति रुक रही थी, कृष्ण की सेवा रुक रही थी। इसलिए तो जब हमें चलता है देवी देवताओं के बनने का ये डर है, उनके पास सुविधाएं आती हैं, किसी के पास भी संसार में देखते हैं जिसका धन आता है, पोजीशन आती है, वो जल्दी बिगड़ जाते हैं। कई देवी तो सभी देवता ऐसे नहीं है, जैसे शिव जी हैं। शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु, वो कभी भी भगवान की माया से प्रभावित नहीं होते। यहां तक जब मोहिनी अवतार हुआ, असली में लगता है कि मोहिनी अवतार में भगवान शिव जी मोहित हुए और पीछे पीछे उनके हो लिए, बट उस लीला में भगवान असली में भगवान शिव जी का गुणगान ज़्यादा कर रहे हैं, उनको ह्यूमिलेट कम कर रहे हैं, उनको सबक नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि भगवान उनके माध्यम से साधारण जनता को सिखा रहे हैं कि किस तरह से खासकर से स्त्रियों के प्रति कितना सावधानी से बरतना चाहिए, कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता भी भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मोहिनी की लीला है, ये समुद्र मंथन के बाद, उसमें शिव जी का असली में गुणगान किया है भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव की इच्छा थी कि मैं आपका वो मोहिनी बन जाता हूँ। तो यहाँ पर बात चल रही है कि जो देवी देवता हैं वो प्राय भ्रमित हो जाते हैं, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण ने अपनी दया दिखाई। तो भगवान सब जीवों पर दया करते हैं, किसी को फूलों का हार देकर और किसी को थप्पड़ मारकर, बट उद्देश्य यही है कि सबके ऊपर दया दया करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे कि वृंदावन अभी क्या पानी में डूब रहा है एक तरह से है, तो इसी तरह सब लोग क्या हुए, ब्रजवासी लोग कृष्ण की शरण में आए और कृष्ण ने उनकी रक्षा किया। तो इसी तरह इस संसार के भव सागर में भी हम सब लोग डूब रहे हैं, तरह ए भव सिंधुरे। और अगर हम बद्ध जीवात्माएं कृष्ण की शरण में आएंगे तो कृष्ण हमारा भी रक्षा करेंगे। ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। अब आगे क्या है, भगवान कह रहे हैं तुम्हें डरना नहीं चाहिए, ना त्रास एवहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए कि पर्वत मेरे हाथ से छूटकर गिर जाएगा। अरे डरो नहीं, भगवान कह रहे मां शुचा। उधर वर्णन आता है कि सब लोग सोच रहे होंगे, अरे हेजिटेट कर रहे होंगे, मतलब संकोच कर रहे होंगे, अरे हम जाएं कि नहीं जाएं। कृष्ण बोल रहे हैं पर्वत के नीचे आ जाओ, ऐसा ना हो कि हम जाएं और छोटे से बालक है कि गिर गया तो बस पूरे बराबर हो जाएंगे, चपट जाएंगे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये नहीं प्रकट कर रहे कि मैं भगवान हूँ। भगवान कहते हैं कि देखो तुमने गिरिराज जी की पूजा की है, गिरिराज जी की परिक्रमा की है, स्वयं भगवान ने अपने आप को गिरिराज जी के रूप में प्रकट किया है। तो तुमने क्योंकि उनकी पूजा किया, उनकी परिक्रमा किया, उनकी सेवा किया, उनको इतना अन्नकूट उत्सव में भोग अर्पण किया, इसलिए स्वयं गिरिराज जी अब तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। मेरे को तुमने माध्यम बनाया है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा हूँ, चिंता नहीं करो, गिरिराज जी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि तुमने गिरिराज जी की सेवा की है और परिक्रमा किया है, उनको अन्नकूट अर्पण किया है। भगवान सिखा रहे हैं कि असली मेरे और गिरिराज में कोई अंतर है ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये तो जो गिरिराज जी हैं वो अपनी कृपा के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा आपके प्रति खड़े हुए हैं। चिंता नहीं करो कि मैंने नहीं इनको उठा के रखा हुआ है, ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं, और ना ही तुम लोग हवा और वर्षा से भयभीत हो, क्योंकि इन कष्टों से तुम्हारे छुटकारे की व्यवस्था पहले किया चुकी है। डोंट वरी, प्लीज कम। भगवान कह रहे हैं आओ मेरी शरण में। भगवान कह रहे चिंता नहीं करो। तो कभी भी भक्त को ये हम सुनते ना, श्रद्धा शब्दे ए विश्वास, ये हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षित विवाम कृष्ण, कृष्ण हर स्थिति में रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज को इस बात पर विश्वास था, तभी तो सत्यम विधातो निज भृत वाक्य, भगवान प्रकट हुए उनकी रक्षा करने के लिए। भगवान कहीं भी रहकर भी किसी भी रूप में रक्षा कर सकते हैं। और साथ साथ में अब भगवान की इच्छा क्या है कि सब भक्त आएंगे तो मेरे को इनके संग आनंद भी लेना है। जो पीछे आनंद में ब्रेक लगती रहती थी, रुकावट आती रहती थी, तो भगवान सबके संग आनंद लेना शुरू करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा उनके मन आश्वस्त कर दिए गए और वे सभी पर्वत के नीचे आ गए, जहां उन्हें अपने लिए, अपनी गौएं, छकड़ों, सेवकों और पुरोहितों के लिए, समुदाय के सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया। इतना बड़ा हो गया था कि राज्य के सब लोग आ गए। छकड़े भी थे, मतलब रेडे, क्योंकि सामान भी लेकर आए थे ना। छकड़े, गाय, बैल, बछड़े, सब पूरा ताम झाम लेकर आए। भगवान ने उनको संरक्षण
प्रदान किया। वृंदावन के सारे घरेलू पशुओं को शरण दिलाने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे लाया गया था। तो देखिए सभी माताओं को, खासकर यशोदा मैया और रोहिणी को तो बड़ी चिंता हो रही थी, ये छोटा सा बालक क्या कर रहा है। पहले भी जब बाल लीलाओं में देखा था, कभी सांप के मुंह में हाथ डाल दिया, कभी असुर के पास चला गया, कभी आग में हाथ डाल रहा है, कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ के घसीट लेते थे, तो हमेशा चिंता ही रहती थी उनको। फिर जब थोड़े और बड़े हुए तो उनको चिंता होगी, अरे कहाँ जाएगा, जंगल में पैर में कांटे चुभ जाएंगे, पत्थर चुभ जाएंगे, भूखा रहेगा, धूप लगेगी, चिंता रहती थी। और अब कौमार अवस्था में अरे ये क्या कर लिया, अब इंद्र से पंगा ले लिया इतना, इसने बड़ा बोल रही है। वहां पर चर्चा आएगा, जब नीचे आ गए तो सब बोल रहे तुमने क्या किया। यशोदा माई बोलती तूने क्या किया, तेरे को क्या जरूरत थी ये सब पंगा लेने की। उनकी एंग्जाइटी, चिंता बढ़ रही है। बट प्रभुपाद लिखते दिस इज ट्रांसडेंटल एंग्जाइटी, ये दिव्य चिंता थी। ये जो चिंता है वो कृष्ण भक्ति का पोषण करती है, उससे कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वो और प्रगाढ़ हो रहा था। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, भगवान ने उनको सबको आश्वस्त किया। अब यहां पर आचार्य लिखते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिवान है। कोई प्रश्न कर सकता है, ठीक है भगवान ने गोवर्धन उठा लिया और छतरी बन गई, नीचे कोई पानी नहीं आएगा, मतलब जहां पे छतरी के नीचे कोई पानी नहीं आएगा, लेकिन आसपास तो पानी आना चाहिए। जैसे हम जब जाते हैं रोड पर, तो रोड पर तो पानी होता है ना, सिर्फ हमारे सर पे पानी नहीं गिर रहा, तो नीचे तो सामान है, गाय बछड़े हैं, तो नीचे से सारा पानी भर जाना चाहिए। तो वहां पर शास्त्र में बताया गया कि भगवान ने जैसे जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया तो भगवान के दो सेवक, एक तो सुदर्शन आ गए कि राज्य के ऊपर चक्कर लगाने लगे और सारे जो तेज तेज पहाड़ों की तरह जो बूंदे थी उनको रोक दिया। और दूसरी तरफ शेषनाग के रूप में पूरा उन्होंने सर्कमफ्रेंस बना लिया, ऐसे पूरे उस एरिया को घेर दिया कि अगर पानी आएगा तो एक बाढ़ सी बना दी उन्होंने, कि कोई पानी सारा बाहर रहेगा, अंदर नहीं आएगा, जिससे कि जितने भी ग्वाल बाल लोग हैं सब खड़े होंगे, कोई कष्ट नहीं आएगा। तो शेषनाग जी नीचे आके रक्षा कर रहे हैं और सुदर्शन ऊपर से आकर भगवान की रक्षा कर रहा है, क्योंकि दोनों ही भगवान के सेवक हैं। और भक्त लोग थोड़ा सा संकोच तो कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कुछ चित्रों में ये जो ग्वाल बाल हैं और नंद महाराज कहते हैं थक ना जाए, चलो वो भी छड़ी लगा रहे हैं अपनी गिरिराज के नीचे, हम देखते हैं चौथरों में। नहीं तो बहुत सुंदर ये दृश्य है। असली में कृष्ण तो अपनी अचिंत्य शक्ति से उसको धारण कर रहे थे, लेकिन ग्वाल बालों की भावना था कि गिर ना जाए, तो अपनी छड़ी से सपोर्ट दे रहे हैं कि अरे सारा बोझा कृष्ण में ना आए। और फिर क्या हुआ, फिर असली काम हुआ जिसके पीछे ही सारी गोवर्धन लीला हुई थी। क्या हुआ, श्रुततृट व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा तैवर्जवासिभी वीक्ष्यमाणो ददाराद्रिम सप्ताम नाचलम उत्पात। यस, फिर क्या हुआ, ये कार्यक्रम कितने दिन चला, 7 दिन और 7 रात। और भूख और प्यास को भूल कर और अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को ताक पर रख कर भगवान कृष्ण पर्वत को धारण किए, 7 दिनों तक वहीं खड़े रहे और सारे ब्रजवासी उन्हें निहारते रहे। ये मेन उद्देश्य था गोवर्धन लीला का। इंद्र को चपट मारनी होती, भगवान इंद्र को वैसे ही दंड दे सकते थे, और रक्षा करने के लिए तो ये सब सुदर्शन और शेषनाग काफी थे। ध्यान से पढ़ेंगे इसमें क्या है। देखते हैं, कृष्ण ने पर्वत को उठा लिया तो व्रजवासी उनकी प्रशंसा करने लगे। अब उन सबको उनके साथ रहने का सुअवसर जो प्राप्त हो गया था, पहले अवसर मिलता था लेकिन 2-4 घंटे बाद अलग होना पड़ता था, लेकिन अब उनको उनके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हो गया था। वे उन्हें प्रफुल्लित और चकित नेत्रों से निहार रहे थे, प्रफुल्लित, बड़े आनंदित। इस प्रकार सारे गोप और गोपियां प्रफुल्लित थे, बड़े एक्साइटेड और एक्साइटेड थे, और स्नेहवश उन्होंने अपने नेत्रों को विस्फारित कर दिया, एक्सपैंड कर दिया है। कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का निरंतर अमृत पान करते हुए व्रजवासियों को ना तो भूख लगी, ना प्यास, ना थकान, और कृष्ण भी उनके मनोहर रूपों को देखकर खाना पीना सोना भूल गए। ये मुख्य बात थी। जब कृष्ण के सौंदर्य को देखा, अमृत पान है, पहले चरणामृत पान किया, फिर अधरामृत पान किया, और अब मुखामृत,
भगवान के सुंदर रूप का अमृत पान कर रहे हैं। कौन? गोपियां भी पान कर रही हैं, ग्वाल बाल भी पान कर रहे हैं। ऐसा बताया गया कि भगवान कृष्ण खड़े थे, लेकिन भगवान कृष्ण कैसे खड़े थे? हर गोप को और हर गोपी को यही लग रहा था कि कृष्ण उनकी तरफ देख रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से कृष्ण सारे भक्तों को एक ही समय में अलग अलग भावनाओं के संग और अलग अलग रूप में उनको देख रहे थे। ये कृष्ण की, इसको क्या बोलते हैं? अखिल रसामृत मूर्ति। गोप वालों के संग उनका कैसा साख्य रस है, गोपियों के संग माधुर्य रस है, नंद महाराज यशोदा मैया के संग वात्सल्य रस है। तो इसलिए एक रसराज, प्रभु ने किताब की रसराज कृष्ण। तो रसराज अब गिरिराज के अंडर में खड़े हैं। रसराज ही गिरिराज के रूप में एक तो उनको बाहरी जो कष्ट हो रहा है उससे रक्षा कर रहे हैं, और रसराज के रूप में आध्यात्मिक आनंद दे रहे हैं। कुछ भक्त तो ऐसा लिखते हैं कि ऊपर से तो बारिश रुक गई है, मतलब रोक दी है भगवान ने, बारिश हो रही है लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो रहा, लेकिन नीचे गोवर्धन के नीचे एक और तूफान और बारिश आ रहा था। भगवान का कलर कैसा है? घनश्याम, घने बादलों की तरह। और वहां से किसकी बारिश हो रही है? कृपा दृष्टि वृष्टि। कृष्णा इज शॉवरिंग हिज मर्सी थ्रू हिज ग्लांस, थ्रू हिज मर्सीफुल ग्लांस। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से अपने भक्तों पर अमृतमय वर्षा कर रहे हैं। गोप ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं, कृष्ण को 7 दिन लगातार निहार रहे हैं। सब खाना पीना सोना भूल गए, है ना, गाते हैं लोग, याद नहीं अब कुछ भूल गए सब कुछ, जब से कृष्ण को देखा। तो कृष्ण को देखना मतलब पूर्ण शरीर मन आत्मा सबको संतुष्ट करने वाला है कृष्ण का दर्शन। सब व्याधि भूल गए, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, समान है, बाढ़ आ रही है, सब भूल गए, कृष्ण को देख रहे हैं। जब गोपियां कृष्ण को देख रही हैं तो माधुर्य भाव का परिणाम देखिए, भगवान सबको सबकी इच्छाओं से पूर्ण कर रहे हैं वहां पर, है। तो आप समझिए बात, इस बात समझिए, अंदर में रसराज, ऊपर गिरिराज, भक्तों के दिलों पे राज करते हैं भगवान, हैं। तो उनका सौंदर्य देखा, इसलिए गोपाल चूड़ामणि बोलते हैं। चूड़ामणि मतलब टॉप मोस्ट रिजर्वियर ऑफ प्लेजर है। तो भगवान एक ही समय पे सबको देख रहे थे, सबको ऐसा लग रहा था कि सब भगवान उनकी तरफ ही देख रहे हैं, और सब भगवान उनको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आनंद प्रदान कर रहे थे। और कभी कभी बातचीत भी चल रही है, गोपियां आपस में कह रही हैं, अरे राधा रानी, आप कृष्ण को ऐसे नहीं देखो, क्योंकि कृष्ण के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ेगी तो फिर कृष्ण सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का आपके प्रति जो लगाव है, आसक्ति है, प्रेम है शुद्ध, उसके प्रति वो भूल जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि गिरिराज जी से थोड़ा सा ध्यान हट जाए और वो गिर जाए, राधा रानी प्लीज। बट फिर वो जानती कि नहीं, राधा रानी तो श्रेष्ठ गोपी हैं, जिसे गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, है? हरिदास वरयो, तो राधा रानी से तो राधा कृष्ण को शक्ति प्राप्त हो रही है कि अरे मेरी प्रिय गोपियां हैं, राधा रानी इस गिरिराज जी के नीचे हैं, तो मेरे को बड़ा सतर्क, बड़ा अलर्ट होना चाहिए। जैसे कभी थकान हो, नींद हो, तो थोड़ा सा कैजुअल होते हैं, मुझे पता है कि बड़े सीरियस लोग थे तो बड़ा हाई अलर्ट पे रहते हैं, तो बड़ा जागृत रहते हैं। तो भगवान ने अपने को बड़ा एक्टिवेट किया, नहीं अरे मेरे सबसे प्रिय भक्त गोपियां और श्रीमती राधा रानी इसके नीचे है। इसी तरह कभी कभी ऐसे तो कृष्ण का विग्रह में देखेंगे भगवान उल्टे हाथ पे गिरिराज जी को धारण किए और राइट हैंड से ऐसे कमर पे हाथ रखा हुआ है, और त्रिभंग ललितम, 3 तरफ से खड़े हुए से। लेकिन कभी कभी बीच में भगवान क्या करते, बांसुरी बजाने लगते। अरे जब देखा बांसुरी बजा रहे हैं तो बोलो छोड़ो तो बांसुरी रोक दे भैया, क्योंकि अभी हमने सुना था वेणु गीत में कि जब वेणु गीत में जब भगवान बांसुरी आते हैं तो चर व्यक्ति हैं वो चलने लगते हैं, और ये गिरिराज जी के पत्थर कहीं पिघल ना जाए उनके प्रेम मत। हम सुनते ना सनातन गोस्वामी की स्टोरी में किस प्रकार से भगवान ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी काफी वृद्ध हो गए और गिरिराज जी की परिक्रमा छोड़ना जाते हैं, तो उन्होंने पत्थर पर खड़े होकर और बांसुरी बजाई और पत्थर पिघलने लगे। तो ग्वाल बाल ने बोला, अरे भैया बांसुरी बंद कर दे, अगर पत्थर गिर गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और यशोदा मैया सोच रही है, अरे बेचारा मेरा लाला इतनी देर से कमजोर खड़ा है,
इतना हैवी वेट लेकर खड़ा है, भूख लग रही होगी, और वो लाती हैं कुछ माखन मिश्री और उसको खिला रही है। ऐसे भक्तों के अलग अलग विचार हैं। तो हर भक्त कृष्ण का दर्शन कर रहा है अपने अपने भाव में, और कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति रसराज के रूप में वहां पर सब भक्तों को आनंद दे रहे हैं। और 7 दिन 7 रात तक किसी को कोई होश नहीं है। यहाँ लिख रहे हैं खाना पीना भूल कर, ना कृष्ण को भी नहीं है होश, कृष्ण भी उनके मनोहर रूप को देख रहे हैं। तो देखिए, केवल भक्त भगवान के सुंदर रूप का दर्शन नहीं कर रहे, भगवान भी अपने भक्तों के भक्तिमय रूप का दर्शन कर रहे हैं, और खाना पीना सोना भूल गए। आचार्य लोग क्या लिखते हैं कि सावर्तक मेघों से 7 दिन तक लगातार वर्षा होने पर भी बाढ़ नहीं आई, क्योंकि भगवान अपनी माया से भूमि में गिरते ही जल को सुखा देते थे। तो सुदर्शन का प्रकाश भी था, तेज भी था, जल सूख रहा था, ऊपर से शेषनाग भी थे जो पानी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। इस प्रकार कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाया जाना मनोहरी विवरणों से भरा पड़ा था, और आज भी हजारों वर्षों से अधिक ये प्रसिद्ध लीला बना रहा है। तो भगवान हर एक भक्त के संग विशेष रूप से डील कर रहे हैं। इसलिए जब भगवान वेणु बजाते हैं तो हर गाय का, हर बछड़े का, हर ग्वाल बाल का नाम अलग अलग पुकारते थे, और कोई कहीं भी वैसे आता था। तो भगवान हर एक भक्त, जैसे रासलीला के अंदर भी सब गोपियों को यही फीलिंग था कि कृष्ण हमारे साथ है। जब ब्रह्म विमोहन लीला के हमने पढ़ा था, ब्रह्म विमोहन लीला में, उससे पहले जब भगवान बैठे थे सेंटर में खाने के लिए, तो सब ग्वाल बाल, कोई राइट में था, कोई लेफ्ट में था, कोई पीछे था, लेकिन सबको लग रहा था कि कृष्ण उनके सामने बैठे हैं, और कृष्ण उनसे डायरेक्ट आदान प्रदान करते हैं। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, एक ही समय में असंख्य जीवों के साथ वो आदान प्रदान कर सकते हैं। ये भगवान कृष्ण की विशेषता है। खासकर से भगवान के अवतारों में विशेषता नहीं है, लेकिन भगवान जब स्वयं आते हैं तो उस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कृष्ण अब देख रहे हैं ग्वाल बालों को, गोपियों को 7 दिन 7 रात विदाउट एनी इंटरप्शन। कहाँ जाएंगे? पहले तो गोपियां रात को अपने घर जाना होता था, ग्वाल बालों को अपने घर जाना होता था। अभी घर में कहाँ जाएंगे? तो सब हरे कृष्णा हो गया है, कोई और तरीका ही नहीं है, और अभी कोई रोकने वाला भी नहीं है, टोकने वाला भी नहीं है। सब ग्वाल बाल आनंद ले रहे हैं भगवान के सुंदर रूप को देखकर। शास्त्रों में बताया कि जब किसी को कोई कष्ट आता है, अगर वो भगवान के सुंदर रूप को देखेगा तो सारे उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। इस गोवर्धन लीला में शुरू में क्या हुआ, उनको थोड़ा भय था। तो देख रहे थे, अरे उंगली से उठाए हुए भगवान ने, उल्टी उंगली से, कहीं ऐसा ना अभी गिरा, थोड़ा डर रहे थे। और जब कुछ समय निकल गया तो उनकी आंखें उंगली से नीचे करते करते उनके चेहरे पर आती हैं, और जब भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखती हैं तो बस कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, फिर तो वहां से आंखें हटती नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं नेत्र उत्सव। तो हमने चर्चा किया था ना, ऊपर से तो बाढ़ दिख रहा है, ऊपर से प्रलय आ रही है, प्रलय वाले बादल थोड़ा तूफान मचा रहे हैं, डिवास्टेशन हो रही है, बट अंदर क्या चल रहा है? फेस्टिवल चल रहा है, जंगल में मंगल। तो ये भगवान की लीला है कि दिखने में क्या तबाही दिख रही है इधर को, लेकिन अंदर सारे भक्त आनंद ले रहे हैं। वो आनंद जो कि उन्होंने पहले कभी लिया नहीं था और बाद में भी शायद नहीं मिलेगा। 7 days and 7 nights पूरा पैकेज था, विदाउट एनी फ्रीज। 7 days 7 nights का पैकेज कृष्ण के साथ, बिना इंटरप्शन के। और भूख प्यास का तो मतलब ही नहीं है। आप देखिए, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को ये कथा सुना रहे हैं, और जब इस केवल कथा को सुनकर कि कृष्ण ने कैसे गोवर्धन धारण किया, ग्वाल बालों को कैसे रक्षा किया, इस कथा को सुनकर जब परीक्षित महाराज को कोई भूख प्यास नींद नहीं लग रही है, तो डायरेक्ट जब कृष्ण लीला में है तो कृष्ण को जो देख रहे होंगे, मतलब ही नहीं बनता कि उनको कैसे कोई भूख प्यास आएगी है। तो इस तरह से भगवान बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, आगे चलते हैं लीला में। जब इंद्र ने कृष्ण की योग शक्ति के इस प्रदर्शन को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो उठा। अभी अंदर फेस्टिवल चल रहा है और बाहर क्या हो रहा है? बाहर तो अपना ऐरावत हाथी पर आया था, तेज वायु को लेकर आया था, संवर्तक पहाड़ों को लेकर आया था, प्रलय वाली बारिश करनी है, तेज हवा तूफान चलाना है, और इंद्र कहता मैं आपका सहयोग करूंगा। लेकिन देख रहा है ये तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। इतने मोटे मोटे पर्वत की बूंदें पर गिर रही हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा है। गोवर्धन को धारण कर लिया कृष्ण ने, 7 साल के बालक ने। वो आश्चर्यचकित हो चुका, और तब अपने मिथ्या गर्व के चूर होने से चूर चूर हो गया।
कृष्ण ने कुछ किया नहीं, कृष्ण ने तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए गिरिराज जी को उठाया। ये है भगवान की लीला। लेकिन वो समझ गया कि ये मेरा गर्व अब खत्म। मैं सोच रहा था कि मैं इंडिपेंडेंट कंट्रोलर हूँ और ये कृष्ण एक छोटा सा बालक है, बातूनी बालक है, पांचलम, जिसके बाद पे नंद महाराज ने मान लिया। अरे फिर मिथ्या गर्व के चूर होने से और अपने संकल्पों के नष्ट होने से उसने अपने बादलों को थम जाने का आदेश दिया। बस रुक जा भैया, रुक जा, बहुत कुछ होने वाला नहीं है। भगवान उसका गर्व चूर करने आते हैं, हम छोटा सा करते हैं ना। देखिए, ये कृष्ण का भगवान के प्रति प्रेम, भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है। कभी कभी पिता बच्चों को देकर और कभी कभी पिता बच्चों से लेकर उनको सुधारता है। तो हमें पागल नहीं बनना चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भगवान के अनुसार हमारे लिए क्या अच्छा है। ये दो चीज़ों की हम चर्चा करते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है और हमारे लिए क्या अच्छा है। तो कृष्ण जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो चाहे जो हमें अच्छा नहीं भी लग रहा है, अगर कृष्ण वो दे रहे हैं तो फिर भगवान हमें हमारा कल्याण कर रहे हैं। इसमें बता रहा था ना कि एक बार जब भक्तों पे कुछ कष्ट आ रहा था तो प्रभुपाद जी के एक भक्त ने बोला एक साधु से, बहुत कष्ट आ रहा है। तो उन्होंने बोला, तुम किसके उपासक हो? भगवान कृष्ण के उपासक हो ना। वो तो कह रहे हैं यस्याहम अनुग्रामी। वो एक श्लोक में कहते हैं कि मैं जब किसी के ऊपर कृपा करता हूँ, यस्याहम अनुग्रामी हरिष्ये तदनमस्ने, मैं मनुष्य का तथा कथित ऐश्वर्य हर कर उसे आशीर्वाद देता हूँ। तो भगवान तो छीन कर आशीर्वाद लेने वालों में से है, क्योंकि वो उनके भक्ति में रुकावट बनता है। तो यहाँ पर कृष्ण इंद्र के गर्व को दूर कर रहे हैं और दूसरी तरफ ग्वाल बालों गोपियों को पूर्ण रूप से उनके शरणागत कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागो, दिखा रहे हैं कि मेरे भक्त हर स्थिति में क्या है, भगवान की शरण लेते हैं। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, आंधी तूफान चल रहे हैं रोज। कहते हैं जीवन में तूफान आ गया है, सब उजड़ गया है हमारे जीवन में, अस्त व्यस्त हो जाए, तो क्या करना है, हमें गिरधारी की शरण लेनी है। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। भगवान गिरिराज जी को धारण करके हमारे को अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया और भक्तों को आशीर्वाद दिया, वहीं भगवान ने जो इंद्र का पर्वत जैसा अहंकार था उसको चूर चूर कर दिया। माउंटेन ऑफ प्राइड, हिज माउंटेन ऑफ प्राइड, शास्त्र लिखता है। उसका अहंकार बड़ा ऊंचा था, तो उसको चूर चूर कर दिया। तो एक तरफ गोवर्धन को उठाकर भक्तों को रक्षा किया, दूसरी तरफ उसके पहाड़ को चकना चूर किया। जैसे कि भगवान ने ब्रह्म विमोह लीला में ब्रह्मा जी को भी अहंकार सा हो गया था, अरे ये क्या कर रहे हैं, और चाल की थी, फिर बड़ा हम्बल किया उनको। कृष्णा हम्बल्ड ब्रह्मा। सिमिलरली भगवान यहाँ पर इंद्र को सिखा रहे हैं। तो भगवान का दर्शन जब वो कर रहे थे ना भक्त, तो उनको इतना आनंद आ रहा था। एक आचार्य लिखते हैं, एक पक्षी होता है चातक पक्षी। चातक पक्षी क्या करता है, केवल बादलों से जो पानी गिर लेता है उसको ही स्वीकार करता है। जब तक बादलों में पानी नहीं आएगा वो नीचे से कहीं पानी लेगा नहीं, और उसको बड़ा आनंद मिलता है बादलों से पानी में। तो जो भक्त हैं उनकी आंखें चातक पक्षी के समान कृष्ण के सुंदर माधुर्य रूप का दर्शन करना चाहती थी। गोवर्धन लीला के पीछे ये मुख्य उद्देश्य था। कृष्ण अपने ग्वाल बालों को और गोपियों को खासकर से कंटिन्यूस आनंद लेना चाहते थे। भगवान ने वहीं पर एक जगह खड़े होकर अपने आप को विस्तारित करना, ये नहीं कैसे हजारों कृष्ण बन गए, बट कृष्ण इतने एक्सपर्ट हैं, अखिल रसामृत में रसराज हैं कि सबको आनंद दिया कृष्ण ने। तो ग्वाल बाल वहां पर हंसी मजाक कर रहे हैं, राधा रानी और गोपियां भी कह रही हैं, अरे उनका वार्तालाप। और जो यशोदा मैया नंद महाराज बेचारे चिंता में ही है, कोई छड़ी लगा रहा है, नंद महाराज कहते छड़ी लगाओ पकड़ो, और कोई ग्वाल बाल कह रहा है ये तो मैं भी कर लूंगा, क्यों कृष्ण तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं ही अपनी छड़ी से उठा लेता हूँ। तो यशोदा मैं डांटती थी। ऐसे बहुत सारा वहाँ पे लीला में वर्णन किया गया अलग अलग श्लोकों में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे, जब इंद्र को पता चला तो उसने क्या किया, बारिश को रोक दिया, बादलों को बोला जाओ वापस। ये देखकर जब कृष्ण ने देखा कि अब भीषण हवा और वर्षा बंद हो गई है और आकाश बादलों से रहित हो गया है
और सूर्य उदित हो गया है, क्योंकि बादलों ने ढका रखा हुआ था। याद है मैंने जब रेनी सीजन के बारे में पढ़ा था कि जो सूर्य का प्रकाश बादल द्वारा ढक लिया जाता है, इसी प्रकार आत्मा का जो प्रकाश है वह ज्ञान द्वारा ढक लिया जाता है। बादल जो है तमोगुण का सूचक थे वहाँ पर। तो सूर्य उदित हो गया है और गोवर्धनधारी गिरिधारी कृष्ण ग्वाल बाल समुद्र से बोलते हैं। अब बोलते कृष्ण, अरे हे गोपजनों, पहले बोला था आ जाओ नीचे, अब बोल रहे हैं अब आप अपनी पत्नियों बच्चों और संपदाओं समेत बाहर निकल आओ, कम आउट, अपना भय त्याग दो। भगवान के लिए भय त्याग दो, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। त्रासम त्यजता, निर्यात त्वजता त्रासम, तीनों प्रकार का जो भय है, आदि देविक आदि भौतिक, उसको त्याग दो। त्वजता, तेज हवा और वर्षा रुक गई है, नदियों की बाढ़ का पानी उतर गया है, अपनी अपनी गौएं समेट कर अपनी सारी समाज सामग्री के लिए साज सामग्री अपने छकड़ों में लाद कर, और गोपीजन सब लोग गोपीजन बाहर आ गए। सब लोग बाहर आ गए, स्त्रियां बच्चे सब बाहर आ गए। सारे प्राणियों के देखते देखते भगवान ने फिर पर्वत को उसके मूल स्थान में रख दिया, जिस तरह के वो पहले खड़ा था। और ऐसा नहीं बड़ी मुश्किल से हो इतने से उठाया, बड़ा आसानी से उठाया था और रख दिया ऐसे आराम से। 7 days 7 nights, सुखदेव गोस्वामी ने भी 7 दिन सुनाया है कथा। यहाँ पर भी भगवान 7 दिन पूरा उठा करके गिरिराज जी को, तो भगवान के चरणों का स्पर्श पहले मिला गिरिराज जी को, अब भगवान के हाथों का स्पर्श मिल रहा है। आनंदित हो गए गिरिराज जी, और स्वयं कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में प्रकट भी हुए हैं, तो इसलिए गिरिराज जी की महिमा गाई गई है। स्वयं कृष्ण और गिरिराज में कोई अंतर नहीं है। लोग गिरिराज शिला से प्रार्थना करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि महाप्रभु को जब गिरिराज शिला मिली तो उसकी प्रार्थना पूजा करते थे। कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत भी नहीं, लेकिन सावधान, ऐसा नहीं अगली बार आप गोवर्धन जाओगे और बोलोगे चलो हम गोवर्धन गिरिराज शिला लेके चलते हैं घर में, नहीं, अपराध है ये, अपराध है ये। धाम में आपको जाके सेवा करनी है, वहाँ से कुछ लेना नहीं है। अगर कोई बहुत गुरु साधु आपको सेवा करने का अवसर देता है, वो देते हैं आपको गिरिराज शिला, फिर आप सेवा कर सकते हो। अदरवाइज अपने आप लाना अपराध है, क्योंकि हम योग्य नहीं है उसके। पर यहाँ पर ये महिमा बताई जा रही है गिरिराज जी की, कितनी महिमा है गिरिराज शिला की। भगवान ने फिर गिरिराज जी को वापस वहीं रख दिया। वृंदावन के सारे निवासी प्रेम से अभिभूत थे, दे वेरी हैप्पी नाउ। बताइए, डिजास्टर का कोई हैप्पी होता है क्या? अभी लॉकडाउन वगैरह सब लोग रो रहे हैं, हाय क्या हो गया, बिजनेस ठप हो गया, ये हो गया। बट यहाँ पर तबाही हुई इतनी, लेकिन सारे निवासी प्रेम से अभिभूत थे, दे वेरी हैप्पी, बिकॉज उनको तो असली काम मिल गया, असली जो आनंद था वो मिला। ये तो घर तो फिर मिल जाएगा उनको। उन्हें आगे बढ़कर अपने अपने रिश्ते के अनुसार कृष्ण को बधाई दी। किसी ने गले लगाया ग्वाल बालों ने, तो कोई उनको प्रणाम किया। जो वृद्ध गोपियां थी उन्होंने सम्मान के प्रतीक रूप उन्हें दही और अक्षत जौ मिलाकर जल अर्पित किया। कृष्ण पर आशीर्वादों की झड़ी लग गई। प्रभु लिख रहे, प्रत्येक वृंदावनवासी कृष्ण को अपने अपने ढंग से मानता था। कोई अपने को छोटा, कोई अपने को उनके समान, तो कोई अपने को उनसे श्रेष्ठ, और वे तद अनुसार उनके बर्ताव कर रहे थे। कृष्ण से ज्येष्ठ लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रेम पूर्वक उनके सर को सूंघा, उनके बाजू और उंगलियों को दबाया। यशोदा मैया कहती बहुत थक गया होगा ये, चलो इसके थोड़ा मसाज कर देते हैं। तो हाथ दबाए, पैर दबाए, खासकर से लेफ्ट हैंड, और स्नेहपूर्वक पूछा कि वे थके तो नहीं है या उन्हें पीड़ा तो नहीं हुई है। कितना प्रेम में संबंध है कृष्ण के साथ उनका। कृष्ण के समान जो लोग थे वे उनके संग अभी मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, और उनसे छोटे लोग उनके चरणों पर गिर पड़े और पाँव की मालिश करने लगे। और गोपियां और ब्राह्मण पत्नियां, गोपियों के साथ ब्राह्मण पत्नियां ने शुभ वस्तुएं दी, और भगवान कृष्ण को जो आशीर्वाद मिले वही इस प्रकार थे। आप दुष्टों का दमन करें, भद्र लोगों की रक्षा करें, अपने माता पिता को आनंद प्रदान करें, और धन और वैभव से समृद्ध हों। यशोदा मैया, रोहिणी, नंद महाराज, बलिष्ठों में सर्वश्रेष्ठ बलराम ने कृष्ण को गले लगाया। स्नेह विभूत होकर उन सबों ने कृष्ण को अपने अपने आशीर्वाद दिए। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वर्ग में सिद्धों, गंधर्वों और चारणों समेत सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण का यशोगान किया और अतीव संतोष पूर्वक उन पर फूलों की वर्षा की। तो सारे लोग, देवता लोग भी आए और भगवान की पूजा स्तुति किया। हे परीक्षित,
देवताओं ने स्वर्ग में जोर जोर से शंख बजाया और दुदुम्बियां बजाई और तंबूरा इत्यादि श्रेष्ठ गंधर्व गीत गाने लगे। देखिए यहां पर बेचारा इंद्र का जो देवता राजा है इंद्र, वो बेचारा परेशानी में है, भी टेंशन में है। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? देवता लोग सारे आनंद मना रहे हैं, बेचारा जो उनका राजा वो टेंशन में पड़ा है। लेकिन ये सब जो है भक्त हैं भगवान के, वो जानते हैं अरे अच्छा हुआ और बड़े खुश हो गए और गीत गा रहे, नाच रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी अंतिम श्लोक में क्या बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। अच्छा वो आगे आएगा श्लोक शायद। तो अपने प्रेमी गोपी याद करें, अपने प्रेमी ग्वाल मित्रों और भगवान बलराम से घिरे कृष्ण उस स्थान पर गए जहां अपनी गौएं चरा रहे थे। अपने हृदयों को स्पर्श करने वाले श्री कृष्ण द्वारा, अपने हृदय को, भगवान के भक्तों के हृदय को स्पर्श करने वाले कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने और उनके द्वारा संपन्न किए गए यशस्वी कार्यों के विषय में सारी गोपियां प्रसन्नतापूर्वक गीत गाती अपने अपने घरों को लौटने लगी। पहले कभी कृष्ण डायरेक्टली गुणगान नहीं कर सकती थी वो, लेकिन आज तो सब कर रहे हैं तो उनको ही मौका मिल गया और उन्हें धीरे धीरे कृष्ण का दर्शन भी किया। सामान्यतः वे कृष्ण के विषय में खुलकर बातें नहीं कर सकती थी क्योंकि वे धार्मिक गांवों की कुमारियां जो थीं, किंतु अब उन्हें भगवान द्वारा इस अद्भुत प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ था और उन्हें भी मुक्त भाव से क्या किया, कृष्ण का गुणगान करना शुरू किया। ये स्वाभाविक है कि एक नवयुवक किसी सुंदर युवती के समक्ष अद्भुत कार्य करना चाहता है, तो भगवान ने भी दिखाया। हाँ, और गोपियां थी, सुंदर और शुद्ध हृदय वाली युवतियां थी और कृष्ण ने उनके समक्ष अति अद्भुत कार्य किया था। फलस्वरूप वे उनके कोमल हृदय में गहरे प्रवेश कर गए। कृष्ण गोपियों के और भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं। अभी भगवान सबके हृदय में है लेकिन परमात्मा के रूप में है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, पीछे श्लोक में आया था कि बलराम जी वहीं खड़े थे। बलराम जी अनंत शेष के रूप में अपने फणों पर पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए, पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए। असली में अनंत शेष जो है पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं अपने फणों पर, लेकिन फिर भी बलराम जी ने कृष्ण का हेल्प क्यों नहीं किया? अरे बेचारे छोटे से कृष्ण हैं और वो इतनी मुश्किल से पर्वत उठा रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने हेल्प किया उनका? तो यहां पर लिखते हैं कि बलराम जी अनंत शेष हैं, सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण की मनो इच्छा को जानते थे कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग, गोपियों के संग अनेक प्रकार के आनंद प्रेम में आनंद आदान प्रदान करने जाते हैं। भगवान ने वहां पर अपनी कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था, तो इसलिए बलराम जी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान जी का मुख्य उद्देश्य तो था दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करना। तो इसलिए बलराम जी ने सोचा कि ये तो गलत बात हो जाएगी, इम्प्रॉपर होगा, ये शिष्टाचार के अगेंस्ट हो जाएगा कि मैं अगर एक उनका अंश होते हुए और स्वामी के ऊपर जाकर उनकी सेवा करने का प्रयास करूं। तो इसलिए बलराम जी शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का इस तरह से आनंद लिया। और आगे आचार्य लिखते कि सब भगवान ने बोला अब चलो घरों चलो, लेकिन कोई जाना चाहता था। सब खासकर ग्वाल बाल यशोदा मैया उनका वहीं, जैसे कालिया दमन की लीला में सुना था हमने, जब कालिया का दमन करके आए भगवान, और भगवान ने बोला चलो चलो अपने घर वापस चलो। अब भगवान का दर्शन कर लिया तो कहाँ जाना है उन्हें, तो जाना कोई नहीं आता है। भगवान का इतना सुंदर रूप है, भगवान के संग इतनी इनकी आसक्ति थी। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, हमारे को समस्त प्रकार के कष्टों से रक्षा करते हैं। दो प्रकार के कष्ट है हमारे, दो शत्रु है हमारे। कौन कौन से? बाहरी कष्ट तो है ही जो आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, लेकिन जो अंदर के कष्ट, जो अंदर के शत्रु हैं, गर्व, अभिमान, अहंकार, उससे भी भगवान ने इंद्र के माध्यम से उनका रक्षा किया। तो ये जो लीला है इंद्र की, हम आगे पढ़ेंगे, इंद्र वैसे कल इसको संबंध करेंगे। तो ये जो पास टाइम है, ये दो अनर्थों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये कि कोई व्यक्ति यदि ये सोचता है कि देवी देवताओं की पूजा भगवान की पूजा के समान है, तो वो एक अनर्थ है। आपको याद है 10 नाम अपराध में दूसरा नाम अपराध क्या है?
शिव ब्रह्मा आदि देवी देवों को भगवान के स्वतंत्र या भगवान से समान समझना, दैट इज ऑफेंस। तो ये वो अपराध है। ये इंद्र सोच रहा था कि हाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, तो ये अनर्थ है। वो भगवान भगवान है, देवी देवता देवी देवता है। देवी देवता क्या है? भगवान के प्रतिनिधि हैं। हाँ आप उनसे पूजा कर सकते हो कृष्ण की सेवा मांगने के लिए, जैसे कत्यानी देवी ने की। और दूसरा ये भी सोचना अहम भोगी अहम बलवान सुखी कि मैं पूज्य हूँ, मैं सुप्रीम व्यक्ति हूँ। तो ये जो फॉल्ट है हमारे अंदर, इस अहंकार को भी, ये जो अहंकार है पोजीशन की वजह से, उसको भगवान बड़ी जल्दी दूर करते हैं, चकनाचूर कर देते हैं भगवान। अहंकार मता हो या निताई पद बासरिया। तुम जैसे उस दिन चर्चा कर रहे थे प्रलंबासुर की कथा में, शायद इस प्रलंबासुर की कथा में प्रलंबासुर किसको रिप्रेजेंट करता है? एक तरफ से दूसरे स्त्री पुरुष के आकर्षण के प्रति, और दूसरी तरफ से जो प्रॉफिट, एडोरेशन और डिस्टिंक्शन, लाभ, मान प्राप्त करने की जो इच्छा है वो हमारे अंदर बड़ी तीव्र है। चाहते हैं, तो इंद्र चाहता था कि ये लोग मेरे को मान करें, मेरी पूजा करें, क्योंकि मैं इनको पानी दे रहा हूं। अरे भैया हमें समझना चाहिए कि हमारी क्या औकात है, हम कुछ नहीं दे सकते किसी को, भगवान दे रहे हैं, हम तो एक उनके प्रतिनिधि हैं। जैसे गुरु है, वो ये नहीं सोचता कि मैं इनका सबका स्वामी बन गया शिष्यों का। गुरु तो अपने गुरु और पूरी परंपरा का सेवक है कि वो उनको कृष्ण की भक्ति प्रदान कर रहा है। लेकिन अगर गुरु सोचेगा कि अभी सभी शिष्य मेरे को चरणों में पैर दबाएं और सबको मेरे को अर्पण करें और मैं इसका भोग करूं, तो वो गलत है। तो ये विचारधारा है, कृष्ण इसको अपने भक्त इंद्र के द्वारा ये सिखा रहे हैं। और साथ में भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। तो अगर हमें रक्षा करनी चाहिए, रक्षा अपनी करवानी है, तो भगवान क्या जाना चाहिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको सुनते हैं फिर संबंध करेंगे। मुकुंद माला स्तोत्र एक ग्रंथ है जिसमें राजा कुलशेखर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। उसके अंदर एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हो, ये मुकुंद माला स्तोत्र का वर्स नंबर 43 है, आप देख सकते हो। कहते हैं, कृष्णो रक्षतु नो जगत त्रय गुरु कृष्णम नमध्वम सदा, कृष्णे अखिल शत्रुवा विनिहिता कृष्णाय तस्मै नमः, कृष्ण देवे समुत्थितम जगदिदम कृष्णास्य दासोमि, कृष्ण तिष्ठति विश्वमेत अखिलम हे कृष्ण रक्ष माम। 8 बार कृष्ण का नाम आया है, 8 बार। जैसे हरे कृष्ण मंत्र में आता ना नाम 8। कृष्ण रक्षतु ना, कह रहे हैं तीनों लोगों के गुरु, जगत त्रय गुरु, तीनों लोगों के गुरु कृष्ण, आप हमारी रक्षा करें। कृष्ण रक्षतु नो जगत त्रय गुरु, आप तीनों जगतों के, तीनों लोगों के गुरु हैं, आप हमारी रक्षा करें। कृष्ण है नमधवम सदा, मैं सदा कृष्ण के सामने नमस्कार नमन करता हूं। कृष्ण अखिल शत्रुवा विनीता, अखिल शत्रु विहीनता, जितने भी हमारे शत्रु हैं उनको दमन करने वाले हैं। कृष्ण अखिल शत्रु विनीता, भगवान हमारे समस्त शत्रुओं का वध करते हैं। आंतरिक शत्रु, बाहर के शत्रु, शारीरिक, भौतिक, किसी प्रकार के शत्रु हैं, भगवान सारे प्रकार के, अखिल, अखिल मतलब सब होता है, शत्रु मतलब दुश्मन, विनीता मतलब नष्ट करने वाले। कौन है? कृष्ण। और कृष्णाय तस्मै नमः, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृष्ण देव समुत्थितम, तो कह रहे हैं कृष्ण से ही जगत प्रकट हुआ है। कृष्ण से दासो हम, मैं कृष्ण का दास हूं क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है। कृष्णो तिष्ठति विश्वमेता, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर स्थित है। तिष्ठति अखिलम, हे कृष्ण रक्षो माम, इसलिए हे कृष्ण कृपा करके आप मेरी रक्षा करें। तो यही भाव हमने देखा गोपियों में था, ग्वाल वालों में था। जैसे उनको कोई आपत्ति आती, चाहे वो जंगल में आग लगी, चाहे कोई असुर आया, चाहे इतनी तेज बारिश हुआ, कृष्ण आप हमारी रक्षा कीजिए। एकमात्र रक्षा करने वाले केवल कृष्ण ही है। तो ये बड़ी सुंदर प्रेयर है। राजा कुलशेखर विशेष रूप से भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। रक्षिमाम रक्षिम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। पाहि माम, पाहि माम, रक्षा करने वाले केवल कृष्ण है, परम भगवान है। तो इसलिए हमें उनके आश्रय में जाना चाहिए। गिरिराज जी की लीला से हमने ये भी सीखा
तो कल हम देखेंगे आगे किस तरह से ग्वाल बाल गिरिराज जी की लीला के आपस में बातें करते हैं और फिर इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है, वो आते हैं, क्षमा याचना करते हैं। बहुत सुंदर लीला है, कल गिरिराज लीला का अंतिम पार्ट है, हम उसको चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। गिरधारी भगवान की जाय, गिरिराज महाराज की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।